हेलो एवरीवन, वेलकम टू 555 डिवाइन टैरेट। देखने की कोशिश करेंगे इस वक्त आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है, आपको लेकर वो क्या सोच रहे हैं। हो सकता है कि वो आपसे दूर है या हो सकता है कि वो आपके पास है, आपके साथ बातचीत होती है या नहीं होती है, लेकिन उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है आप गहराई से जानना चाहते हैं ना। आपका जो रिश्ता है, जिस व्यक्ति के साथ आप सपने देख रहे हो, वो आपको लेकर क्या सोचते हैं, उनके दिल में भी आपको लेकर क्या फीलिंग्स है। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, सो जितना भी रेजोनेट हो जाए उतना ही लीजिए और ज़बरदस्ती कोई भी चीज़ अपने ऊपर मत लीजिएगा, ये मेरा नहीं है करके छोड़ सकते हैं, किसी और की एनर्जी हो सकती है। ओके, सारा रीडिंग आपका नहीं हो सकता। और डिटेल रीडिंग आप प्राइवेट रीडिंग बुक कर सकते हैं, पर्सनल रीडिंग आप बुक कर सकते हैं, जिसके लिए आपको डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी और उसे आप फॉलो कर सकते हैं। व्हाट्सएप करके आप मैसेज करके देख सकते हैं। चार्जेबल होता है, फ्री नहीं होता है। चलिए देख लेते हैं इस वक्त आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। अगर ये वीडियो आपको किसी और लैंग्वेज में सुनाई देता है, हिंदी में नहीं लेकिन और किसी लैंग्वेज में, तो ऑप्शन होता है नीचे वीडियो के नीचे, जहाँ पर आप लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हैं। अपनी मनपसंद लैंग्वेज में इस वीडियो को आप देख सकते हैं। सन, 4 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ swords, 6 ऑफ wands। ओके, ये पर्सन अगर ना 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 कह रहे हैं ना, या खुद को वो बता रहे हैं कि इस रिश्ते में कुछ भी नहीं हो सकता, ये रिश्ते में कैसे मैं आगे बढ़ूं, उसको कमिटमेंट में नहीं दे सकता, नहीं दे सकती, मेल फीमेल दोनों के लिए रीडिंग है। लेकिन यहाँ पर ना ना करते करते ये पर्सन को आपसे प्यार है या पर्सन को आपसे प्यार हो ही गया। ये हो सकता है कि आपका नया नया रिश्ता है या हो सकता है कि पुराना रिश्ता है, लेकिन ये पर्सन ने कोशिश बहुत बार की है कि आपसे दूर रहे और देखें कि वो आपके बिना खुश रह सकते हैं क्या, और ये उनसे नहीं हुआ है। काफ़ी बार मुझे ऐसा लगता है ना कि देखिए यहाँ पर अवॉइडिंग एनर्जी, लेकिन ये पर्सन मतलब कहीं ना कहीं इनको लगता है ना कि आपके साथ रिश्ता ठीक है, आपके साथ रिश्ता उनको चाहिए, आपके साथ उनको अच्छा महसूस होता है। लेकिन अगर आप उनके पीछे पड़ गए कि मेरे से शादी करो, तो क्या वो आपके साथ शादी कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, इस चीज़ को लेकर क्योंकि मैरिज यहाँ पर ऑब्स्टेकल दिखाई देता है। और हो सकता है कि आप मैरिज के लिए ही इस पर्सन से रिश्ता रख रहे हो, मतलब ये आगे जाकर शादी करेंगे, ये आप सोचते होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे एक ऑब्स्टेकल जो नज़र आता है वो मैरिज को लेकर। ठीक है, इस पर्सन से आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, इस पर्सन से आपकी एक्सपेक्टेशंस भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इनको आप पसंद करते हो, ये आपके आइडल पार्टनर है। ओके, ये वेल सेटल्ड पर्सन हो सकते हैं, अच्छे खासे फैमिली से बिलोंग करते पर्सन। तो इनको आपने अपना बनाने से पहले देखा है, क्योंकि आप ऐसे ही किसी को अपना तो नहीं बना सकते। तो इनके साथ रिश्ते में जाने से पहले इनके बारे में आपने जाना है, सब कुछ सही है। ठीक है, और कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको पता है कि वो भी आपसे प्यार करता है। ऐसा नहीं कि आप उनके पीछे पड़े हो और वो आपको बिल्कुल ही इग्नोर कर रहे हैं, नहीं, ये पर्सन भी आपसे प्यार करते हैं, इंटरेस्टेड हैं, लेकिन फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा सोचते हुए नजर आते हैं पर्सन कि वो अगर आपको कमिटमेंट देंगे तो क्या वो पूरा कर सकेंगे। अभी ये ऐसा क्यों सोचते हैं कि वो अगर आपको शादी का वादा करेंगे या कमिटमेंट देंगे तो पूरा कर सकेंगे, नहीं कर सकेंगे। अभी यहाँ पर जो चीज़ें मुझे नज़र आती है वो है कि हो सकता है कि इनका परिवार और आपका परिवार जो है, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। दोनों की कास्ट अलग हो सकती है दोनों का रिलीजन अलग हो सकता है। ओके, दोनों में एज गैप हो सकता है, उम्र में आप फ़र्क है, और रीति रिवाज इसमें भी काफ़ी फ़र्क है, मिलता जुलता कुछ भी नहीं है। तो एक ये चीज़ हो सकती है कि आपको पार्टनर को लगने लगा है कि वो आपको झूठे सपने दिखाएंगे और कल उनका परिवार, उनकी फैमिली मना कर देगी इस रिश्ते को, तो फिर आप क्या करेंगे। ये एक चीज़ उनको बहुत ज़्यादा सता रही है। सेम वे में मुझे ये भी लगता है कि इस पर्सन को लगता है ना कि आप उनके साथ एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, या फिर वो आपको, जैसे कि अभी बिना मतलब शादी नहीं हुई है और आप दोनों सिंगल हैं, वो आपको वक्त दे पा रहे हैं और कहीं ना कहीं प्यार दे पा रहे हैं, लेकिन शादी के बाद वो चीज़ें सारी कुछ बदल जाएंगी। ऐसा मतलब कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक्सट्रीम सोच रहे हैं, बहुत आगे का सोच रहे हैं। आपके पर्सन फ्यूचर चाहते हैं, पर्सन आपको पसंद भी करते हैं, आपको ये
खोने का डर भी इस पर्सन को लगता है ना कि कहीं न कहीं वो दूरियाँ बनाने लगेंगे, वो आपको आपकी कॉल मैसेजेस को ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करेंगे, तो कहीं न कहीं एक दिन रिश्ता टूट जाएगा, वो भी उनको पता है। ओके, इस वक़्त अगर आप दोनों में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, इस वक़्त अगर ये पर्सन आपसे दूर है या दूर चले गए हैं या फिर आपके कॉल मैसेजेस का कोई रिप्लाई नहीं दे रहे, तो कहीं न कहीं इस इंसान ने कुछ वक़्त माँगा है, ठीक है? ये जैसे कि इनकी सोच ऐसी हो सकती है कि चलो इससे थोड़ा-सा दूर रहते हैं और सोचते हैं शांति से और आप भी कहीं न कहीं सोचो, मतलब कहीं न कहीं आपसे दूर जाते हुए मुझे पर्सन नज़र आते हैं। और या ऑलरेडी वो दूर जा चुके हैं, आपसे कोई अभी कॉन्टैक्ट नहीं है। बहुत से लोगों का यहाँ पर नो कॉन्टैक्ट मुझे दिखाई देता है, जहाँ पर पर्सन अकेले हैं, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और इसका जो आउटकम होगा ना, मतलब ये पर्सन अगर आपसे दूर गए और बातचीत नहीं हो रही है और आपको एक डर लग रहा है कि सच में ये पर्सन वापस आएँगे या आपके साथ रिश्ता चाहते नहीं हैं, ये सोचकर वो गए हैं। लेकिन 6 ऑफ वांड्स एंड देन देयर इज़ 9 ऑफ कप्स, ये कहता है कि चाहे ये पर्सन आपसे कितनी भी दूरियाँ क्यों ना बनाए या पर्सन आपसे दूर भागने की कोशिश करे, ये आपके बगैर खुश नहीं रह सकता। आपका भी दिल यही कहता है कि चाहे ये पर्सन कैसे भी हो, ओके, ईगो एटीट्यूड वाले हो, गुस्से वाले हो या जल्दी नाराज़ रहने वाले हो, कुछ भी हो, ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं, मतलब एक आपके दिल में वो आपकी अंतरात्मा आपको कहती है, आपका दिल आपको कहता है कि इस पर्सन का वेट कर। अगर ये आपसे बात नहीं कर रहे ना, फिर भी आपको लगता है कि कुछ भी चीज़ें हो चुकी हैं, आपको आपका दिल ये कहता है कि इस इंसान को शायद मेरी कुछ बातें बुरी लगी हैं या फिर वो कुछ और सोचने के लिए वक़्त ले रहे हैं। तो आपका मन आगे बढ़ने के लिए नहीं मान रहा है, आपको इस पर्सन का वेट करने के लिए आपका दिल भी कहता है कि इस इंसान का इंतज़ार कर, कुछ ना कुछ अच्छा ही हो जाएगा। तो ऐसा मुझे यहाँ पर फ़ील होता है ना कि इनके आने का इंतज़ार आप कर रहे हो और वो यहाँ पर पूरा होते हुए नज़र आता है। मार्च मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आने वाले 20 दिन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। हो सकता है कि सितंबर महीने से आप दोनों के बीच में दूरियाँ चल रही हैं। सितंबर महीना इम्पोर्टेंट हो सकता है जहाँ पर आप दोनों के दरमियान दूरियाँ पैदा हो गई या एक-दूसरे से कम मिल रहे हो या कम बातचीत हो रही है, ऐसा कुछ सिचुएशन हो सकता है। लेकिन अभी 6 महीने के बाद चीज़ें बदलती हुई मुझे नज़र आती हैं, ठीक है? करीबन 6 महीने का डिफ़रेंस, 6 महीने से कुछ ना कुछ चीज़ें हो रही हैं आप दोनों के बीच में, ओके? आपको भी समझ में कुछ नहीं आता है। लेकिन कहीं न कहीं अगर आप 6 महीने में इस 6 महीने में या उससे भी ज़्यादा वक़्त अगर हो चुका है और आप इंतज़ार करते जा रहे हो, आपसे मूव ऑन नहीं किया जा रहा है। सो यहाँ पर मुझे ये लगता है कि सेम वे में आपके पर्सन भी कहीं न कहीं आपको मिस कर रहे हैं, कहीं न कहीं वो पर्सन भी आपके साथ रिश्ता चाहते हैं एंड डेफ़िनिटली दिस विल हेल्प यू टू गेन मोर क्लैरिटी। अगर ये अपनी दूरियाँ बनाई हैं या आप भी अगर चुप हैं, आप देख रहे हैं कि कब आता है ये इंसान या कब आती है, इसने मेरे से वादा किया है, क्या ये निभाएगा, निभाएगी? आप इंतज़ार करते जा रहे हो, तो उसके बारे में आपको क्लैरिटी ज़रूर मिलेगी कि आपको पता चलेगा कि ये पर्सन सच में आप में इंटरेस्टेड है। भले वो दूरियाँ बना रहे हैं या कन्फ्यूजन में हो सकते हैं, बिकॉज़ देयर इज़ कन्फ्यूजन, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी कन्फ्यूजन को बता रहा है। लेकिन इस पर्सन से ना अकेलापन बर्दाश्त नहीं हो रहा, ठीक है? इनको ये भी याद आ रहा है ना कि आपने इनके लिए मतलब इनको सँभाला है। ठीक है, जब-जब बुरा वक़्त रहा है इस पर्सन की ज़िंदगी में, तब तक आप खड़े रहे हो। ठीक है, सी दिस नाइट ऑफ पेंटिकल्स, डेफ़िनेटली ये पर्सन वापस रिटर्न आने की एनर्जी यहाँ पर है एंड देन देयर इज़ किंग ऑफ वांड्स। इस पर्सन ने मुझे लगता है कि कोई डिसीज़न लिया है अभी, इस वक़्त उनके दिल और दिमाग में कुछ चल रहा है आपको लेकर और कोई फ़ैसला ले रहे हैं या ऑलरेडी ले चुके हैं। अभी वो आपसे भागना तो नहीं चाहते या फिर इस रिश्ते में कोई डिसीजन, कोई ठोस कदम उठाते हुए मुझे नज़र आते हैं। अभी तक जैसे कि वो फैमिली या आपको चुनना, क्या चुनना है, 2-2 की एनर्जी है। फैमिली को चुने, अपने परिवार को चुने या लोग क्या कहेंगे वो सोचते सोचते बैठे या फिर उनका दिल अगर सच में आपसे प्यार करता है तो आपको हमेशा-हमेशा के लिए अपनाए। सो ये डिसीजन नहीं ले पा रहे थे अभी तक और इसके कारण वो शायद वो आपको अवॉइड कर रहे थे। बट दिस साइकिल इज़ एंडिंग नाउ। ये जो वक़्त था ना आप दोनों के दरमियान जहाँ पर आप भी क्लैरिटी का वेट कर रहे थे, आप भी इस इंसान से एक कमिटमेंट का वेट कर रहे थे, अगर कमिटमेंट है तो पूरा करने का वेट कर रहे थे। आप इस रिश्ते को ऐसे ही सालों-साल चलाना नहीं चाहते थे, सेटल होना चाहते थे। सो दिस इज़ शोइंग मी कि
जो भी चीज़ें थी, जो इंसान को, आपके पार्टनर को रोक रही थी, वो चीज़ें अभी ख़त्म हो रही है और दिस पर्सन वांट्स यू बैक। मतलब आपकी ज़िंदगी में ये वापस आना चाहते हैं या इस रिश्ते को एक मौका देना चाहते हैं। जहाँ पर आपको लग रहा था कि शायद पर्सन ने आपको चीट किया या धोखा दिया, इनकी ज़िंदगी में और कोई है, या आपका मन कहता होगा। क्योंकि जब आपके पार्टनर आपको नज़रअंदाज करने लगते हैं ना, तो ये सारी चीज़ें दिमाग में आ ही जाती हैं कि उसकी ज़िंदगी में और कोई है, उससे कोई और प्यार करता है, वो मेरे को नहीं चाहता है, मुझे चीट कर, ये सारे ख़्याल आते हैं। लेकिन असलियत कुछ और ही है। ये पर्सन, मुझे लगता है ना, कि आपकी खुशी के बारे में सोचकर आपसे दूर हो रहे थे। शायद उनको लग रहा था कि वो आपको खुश नहीं रख सकेंगे, आप किसी और के साथ खुश रह सकते हो। या फिर हो सकता है ना कि उनके परिवार ने मना किया था, तो अगर वो ज़बरदस्ती आपसे शादी भी लेते हैं, तो कहीं न कहीं उनके साथ, उनके परिवार के साथ एडजस्ट करना आपके लिए मुश्किल जाता। तो इसलिए भी हो सकता है कि पर्सन दूर भाग रहे थे, ताकि आप मूव ऑन करो। लेकिन क्या है, अगर वो आपसे दूर भाग भी रहे थे ना, ना ही वो मूव ऑन कर पाए, ना आप। मतलब ये मुझे यहाँ पर संकेत दे रहा है कि दोनों का प्यार बहुत ज़्यादा सच्चा प्यार है। ये ख़त्म नहीं हो सकता। चाहे जितनी कोशिश कर ले आप या वो, ये रिश्ता ख़त्म ही नहीं हो सकता। ना ही आप मूव ऑन कर पा रहे, ना वो। ओके, इस पर्सन को भुलाना, मतलब दोनों का इतना सच्चा प्यार है कि दिस इज गोइंग टू बी एंडिंग इन अ ब्यूटीफुल सिचुएशन। इसका जो अंत होगा वो बहुत खूबसूरत होगा कि दोनों एक हो रहे हैं, दोनों की मैरिज हो रही है, समथिंग लाइक दैट। ओके, सो यस, अगर आपने बहुत ज़्यादा वेट किया है तो कुछ चीज़ें अच्छी ही हो रही है आपकी ज़िंदगी में। आपके पार्टनर की राशि जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि हो सकती है। एरिस, लियो, साजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि हो सकती है। साथ ही साथ उनकी राशि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, मकर राशि, वृषभ राशि, कन्या राशि और कैंसर, पास, स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि, जिसमें लीवो राशि यानी कि सिंह राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्ट हुई है। आपके पर्सन फरवरी बॉर्न हो सकते हैं, अप्रैल बॉर्न हो सकते हैं, ओके, जनवरी बॉर्न हो सकते हैं, अक्टूबर बॉर्न हो सकते हैं, सितंबर बॉर्न हो सकते हैं, या फिर दिसंबर बॉर्न हो सकते हैं। इनकी बर्थ डेट अगर मैं देखूँ ना, आपके पार्टनर की बर्थ डेट, तो यहाँ पर मुझे जो बर्थ डेट नज़र आती है वो है 31, 31। साथ ही साथ मुझे यहाँ पर बर्थ डेट जो दिखाई दे वो 24 और 20 हो सकती है बर्थ डेट इनकी, 2 हो सकती है, 16 हो सकती है इनकी बर्थ डेट। इनकी बर्थ डेट 5 हो सकती है, 14 हो सकती है, 28 हो सकती है, 16, बार-बार 16 यहाँ पर आ रही है। ओके, सो देखते हैं इस वक़्त पर्सन की हिडन फीलिंग्स कुछ आपके लिए। आपके पर्सन, आपके पार्टनर की हिडन फीलिंग्स इस वक़्त, ओह माय गॉड! पावर प्ले। इस पर्सन को ना आपसे दूर रहना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। ये पर्सन हाईली अट्रैक्टेड है आपके टुवर्ड्स, हाईली रोमांटिक फीलिंग्स हैं और ये पर्सन आपको कंट्रोल नहीं करना चाहते बल्कि आपको खुशी देना चाहते हैं। ये रिलेशनशिप में इंटरेस्टेड है और डेफ़िनेटली ये पर्सन ना आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग फ्यूचर भी चाहते हैं। बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स हैं। हार्ट स्ट्रिंग्स का कार्ड यहाँ पर आया है, वो ये कहने की कोशिश कि इस पर्सन की दिल में आपको लेकर एक रोमांटिक म्यूज़िक प्ले हो रही है, या पर्सन ये कुछ गाना सुन रहे हैं जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं। कोई आपका फेवरेट गाना हो सकता है या आने वाले दिनों में ये पर्सन आपके फेवरेट गाने का स्टेटस रख सकते हैं। हिडन डिज़ायर्स, ये पर्सन की ना छुपी हुई भावनाएं यही है कि आपसे मिले, आपके साथ रिश्ता कंटिन्यू करे। और ये पर्सन की ऐसी चीज़ें यहाँ पर मुझे नज़र आती हैं, शायद सबके साथ रेजोनेट ना हो। ये पर्सन एक सीक्रेट रिश्ता चाहते हैं। ओके, एक सीक्रेट रिश्ता चाहते हैं, मतलब जब तक फैमिली नहीं मानेंगे हम चुप चुप के मिलते रहेंगे। मतलब मिलना है इस पर्सन को आपसे, या रिश्ता कंटिन्यू करना है। ओके, अगर आप कहेंगे कि शादी के बाद ही हम मिलेंगे या शादी अगर तुम करोगे, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देंगे तभी मिलेंगे, वो नहीं चीज़ है। ये पर्सन आपको कह सकते हैं कि हाँ मुझे शादी तो करनी है, लेकिन अभी फ़िलहाल तो अड़चनें हैं या इस वक्त तो परेशानियां हैं, मेरी फैमिली नहीं मान रही है, लेकिन मुझे तुम्हारे साथ रिश्ता चाहिए। सो यहाँ पर हिडन डिज़ायर्स, इनकी पॉजिटिव, यहाँ पर कार्ड पॉजिटिव है, लेकिन क्या है ना, ये पर्सन रोमांटिकली अट्रैक्शन या फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा मुझे दिखाई देता है। कंट्रोल, हो सकता है कि इनको कोई कंट्रोल कर रहा है, हो सकता है कि किसी के कंट्रोल में है, किसी के दबाव में आकर आपसे पर्सन दूर जा रहे हैं, या फिर ये पर्सन चुपके से ना आपके ऊपर भी नज़र रखे हुए हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आता है। डिवाइन मैच, आप दोनों डिवाइन मैच अगर है
तो रिश्ता कभी नहीं टूटेगा, मतलब डिवाइन कनेक्शन हो सकता है आप दोनों का, यानी कि वो डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मैस्कुलाइन, इस टाइप का रिश्ता तो टूटेगा नहीं, वो एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। यहाँ पर सोलमेट ट्विन फ्लेम भी आता है इसमें, कि आप दोनों सोलमेट कनेक्शन या ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हैं। सो ये रीडिंग था, अगर आप दोनों सिंगल हैं तब भी था, एक्स्ट्रा मैरिटल में है तब भी था, आप हस्बैंड वाइफ हैं तब भी ये रिश्ता है आपके लिए, ये रीडिंग है आपके लिए। ओके, सो इस पर्सन के दिल में पता नहीं क्यों आपके लिए वो आपकी यादें नहीं मिटा सकते, आपसे दूर नहीं जा सकते, आपको पूरी तरीके से भुला भी नहीं सकते, आपको पूरी तरीके से अपना भी नहीं सकते, कुछ एक्शन भी नहीं है आपके पार्टनर की तरफ से इस वक्त, लेकिन बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि जैसे मैंने कहा कि कुछ वक्त आपको इंतज़ार करना होगा, शायद आपके नसीब में थोड़ा सा इंतज़ार लिखा है, लेकिन जो आएगा आगे वो कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ ही लेकर आएगा। अगर आपको विश्वास है तो क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। आज की रीडिंग में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।